अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज हम ग्लेशियरी पानी के पगलाव के मतरूहात यानी बरआज़मी ग्लेशियर और अल्पाइन ग्लेशियर देखेंगे कि अम्ल ज़मीन के खदोखाल बदलने में इनका क्या किरदार है, यानी अम्ल कटाव से ज़मीन के ऊपर ये कौन कौन से खदोखाल बनाते हैं और अम्ल तमीर से कौन कौन से खदोखाल बनाते हैं। माहिरीन ग्लेशियर्स के लिए जहाँ पहाड़ी ग्लेशियर्स की कारगुजारियाँ मौजूदा दौर में ग्लेशियर मतालिया और तहकीकात का ज़रिया हैं, वहाँ बरआज़मी ग्लेशियर्स माहिरीन अर्ज़ को सतह पर मौजूद गुज़िश्ता अदवार के नकूश, चट्टानों, सतही खदोखाल और इस तरह के दूसरे हक़ाइक़ के बारे में बुनियादी मालूमात फ़राहम करते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद साबका अदवार की बर्फ़ानी चादरों के पिघलने से बनने वाले सतही नकूश और जमा शुदा मवाद इस सिलसिले में मालूमात और हक़ाइक़ का सबसे मोतबर ज़रिया है। ज़ैल में हम इन दोनों अक़साम के ग्लेशियर यानी बरआज़मी ग्लेशियर भी और जो अल्पाइन या पहाड़ी ग्लेशियर है उनके तहत बनने वाले तबई नकूश का बारी बारी तफसीली जायज़ा लेंगे और बगौर जायज़े से मालूम होगा कि इन दोनों के तहत बनने वाले नकूश में जहाँ बहुत सी मुशाबहत पाई जाती हैं वहाँ बहुत से इख्तलाफात भी हैं, लेकिन इनके बावजूद बाज़ नकूश गुडमुड नज़र आते हैं। ज़ैल में हम अब बारी बारी करके इनका तफसीली जायज़ा लेंगे। इन नंबर एक जो कॉन्टीनेंटल ग्लेशियर्स हैं, अगर उनको हम देखें तो उससे कौन कौन से जब ग्लेशियर पसपा होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, तो वो कौन कौन से ज़मीनी खदोखाल बनाते हैं। उनमें नंबर एक पे है ग्लेशियर लेक्स। जब ग्लेशियरी पसपाई के अमल से बरआज़मी ग्लेशियर्स पिघल कर ख़त्म होते हैं तो इनके अंदर मौजूद मवाद वसी और ईज़ इलाकों में जमा हो गया जो दूसरे इलाकों से काट कर लाए थे। शुमाल मगरबी USA में कोराकिस के मशरक़ी इलाकों में ऐसा ग्लेशियरी मवाद मिलता है जिससे माजी के ग्लेशियरी मतरूहात का अंदाज़ा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस अमल के दौरान बनने वाले नकूश अगर हम देखें तो सबसे अहम झीलों की तश्कील है जो अब तक भी ऐसे मुतअद्दिद इलाकों में मौजूद हैं जो उस दौर में आइस शीट से ढकी हुई थी। शुमाली अमरीका की मसलन बड़ी झीलें, कनाडा के जनूबी और वस्ती इलाके, USA की रियासत न्यूयॉर्क के शुमाली हिस्से, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, साइबेरिया के शुमाल मगरबी इलाकों में मुतअद्दिद ऐसी झीलें हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये झीलें बरआज़मी ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी। स्पेशली शुमाली अमरीका की 5 बड़ी झीलें जो मिलकर दुनिया में ताज़ा पानी का सबसे बड़ा कुदरती ज़ख़ीरा बनाती हैं, ये वाली जिनमें झील सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, इरी है, ओंटारियो है, वगैरह वगैरह, जो साबका ग्लेशियर अदवार के बाद इन इलाकों में मौजूद बरआज़मी ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी। इस तरह और भी बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में मौजूद हैं इस तरह की झीलें जो किसी ज़माने में आइस शीट से ढके हुए इलाके थे या जहाँ पर बरआज़मी ग्लेशियर्स पड़े हुए थे। दूसरी बात है ग्लेशियल ड्रिफ्ट। जब ये ग्लेशियर ड्रिफ्ट आ गए, जब बड़े ग्लेशियरी दौर के बाद पसपाई का अमल शुरू हुआ तो ग्लेशियर्स ने अपने मवाद को जो इनकी तहों में था ढेर यानी टील की शक्ल में जमा करना शुरू कर दिया। ये मवाद बड़े बड़े पत्थरों, कंकरों, गोल मिट्टी के ज़रात, रेत और मिट्टी के ज़रात पर मुश्तमिल है। ऐसे मवाद को ग्लेशियरी ड्रिफ्ट कहते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे आ गया ग्लेशियल मोरेन्स यानी ग्लेशियरी मवाद के ढेर। बरआज़मी ग्लेशियर की पसवाई यानी जब बरआज़मी ग्लेशियर पिघले तो अमूमन इसके पिघल रहे होते हैं तो अमूमन इसकी हरकत बहुत कम होती है। बाज़ का ग्लेशियर किसी वसी मैदानी इलाके में जाकर रुक जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पिघलता रहता है। इस अमल से ग्लेशियर के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे अगले हिस्से का मवाद, पिछले हिस्से का, अतराफ़ का मवाद मुख्तलिफ साइज़ के ढेरों की शक्ल में एक कतार की सूरत में फैल जाता है और ऐसा मवाद एक टीला नुमा लंबी दीवार की तरह नज़र आता है। ये जब आप अपनी बुक खोलोगे तो उसमें ग्लेशियरी मवाद मुख्तलिफ इक़साम का दिया हुआ है, यानी ग्लेशियरी मवाद या मोरेन्स जिसका नाम है वो उसके बारे में है, यानी आपको अच्छी तरह से फिर समझ आ जाएगी कि ये हम क्या इस जो लेक्चर के अंदर ज़िक्र किस बारे में कर रहे हैं। फिर ड्रिमलन्स हैं बरआज़मी चादरों यानी आइस शीट या बर्फ़ के बड़े बड़े कॉन्टीनेंटल जो ग्लेशियर्स हैं के पिघलने से बहुत सारी झीलें भी पहाड़ियाँ भी बनती हैं जैसे जिन्हें हम ड्रिमलन्स कहते हैं। बाज़ का ऐसी पहाड़ियाँ काफ़ी वसी इलाके पर एक दूसरे के करीब फैली होती हैं
जो अमूमन ग्लेशियर के हरकत के मतवाजी रुख बनती हैं, यानी जिधर से ग्लेशियर हरकत कर रहा होता है उसके साथ यानी उसी डायरेक्शन में बनती हैं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि ऐसी पहाड़ियाँ उस वक्त बनती हैं जब वसी बर्फ़ानी चादरें पहले से मौजूद टिल के ऊपर से गुजरती हैं, जिससे इन छोटी पहाड़ियों यानी टिल की शक्ल तब्दील हो जाती है, हरकत की सिमत में लंबी होकर फैल जाती हैं। ऐसी ऊपर से गोल ढलान वाली लंबी पहाड़ी नुमा ढेरियों की शक्ल दूर से वेल की तरह नज़र आती है। बाज़ औक़ात ऐसी तूलानी पहाड़ियों को एक दूसरे के करीब मतवाज़ी रुख वसी इलाके में फैली होती हैं, जिन्हें देख के लगता है कि जैसे खुले समंदर में वेल का एक ग्रोह जा रहा है। इसलिए इनको हम बाज़ औक़ात वेल बैक्स भी कहते हैं या ड्रमलन्स भी कहते हैं। इनका नाम वैसे ड्रमलन्स है, इनको ड्रमलन्स पहाड़ियाँ कहते हैं। ड्रमलन्स की पहाड़ियाँ इनको कहते हैं, यानी जब ये बरआज़मी ग्लेशियर पसपा हो रहे होते हैं तो उस वक्त ये बनती हैं। ग्लेशियाई पानी के पगलाव के मतरूहात, ग्लेशियाई पानी के पगलाव के मतरूहात या ग्लेशियर और पानी के मुश्तरका मतरूहात, ये आपकी किताब के अंदर जैसे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो पहले पढ़ाया था, एक जायज़ा हमने लिया था ताकि आप जब घर में बैठ के पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। इसमें जब बरआज़मी ग्लेशियर पिघलते हैं तो इनके साथ बहुत सा मवाद भी पानी के साथ बह निकलता है। ऐसे मवाद और पानी के मुश्तरका बहाव को आउटवाश के नाम से पुकारते हैं, जिसके साथ हर शक्ल और साइज़ का टनों मवाद बह निकलता है। फिर जब ये सियाल मवाद मुख्तलिफ शक्लों में बहाव के इलाकों में जमा होता है तो कई तरह के नकूश उभर के सामने आते हैं। मसलन एस्कर्स, जैसे एस्कर्स हो गए, इसके अलावा आप आउटवाश प्लेन्स हो गए, वाटर फील्ड केटल्स हो गई, कीम्स और लेक्स हो गई। ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुश्तरका मतरूहात हैं वो नज़र आते हैं। इसमें एस्कर्स सबसे पहले ये ग्लेशियर से निकलने वाले बहावों के सुरंग नुमा रास्ते से मवाद के जमा होने से बनते हैं। जब ग्लेशियर पिघल कर ख़त्म हो जाता है तो इस सुरंग नुमा रास्ते का मवाद सुरंग के रास्ते पर दो मतवाज़ी किनारों वाले रास्ते की शक्ल में फैल जाता है, उसे एस्कर्स कहते हैं। इसी तरह जब ग्लेशियर कदरे हमवार सतह वाले इलाके पर आके रुक जाता है, इस अमल में मवाद और पानी पिघल के एक सियाल की शक्ल में इर्द गिर्द के इलाके पर सैलाब की तरह फैल जाते हैं और पानी तो फिर अमले तबखीर से उड़ जाता है। मवाद की दबेज़ तह उसी इलाके में चादर की सूरत में फैल जाती है, जिसके ऊपर पत्थर और ऊपर मोटे पत्थर, नीचे उम्दा और नफीस मवाद पहले, यानी इसमें हर तरह का मवाद होता है। बड़े मोटे पत्थर और बारीक पत्थर बजरी की तरह और रेत और बारीक रेत, इस तरह ये तहों की शक्ल में जमा हो जाता है। ऐसे ज़रखेज़ मैदानों को हम आउटवाश प्लेन्स कहते हैं। फिर वाटर फील्ड केटल्स हैं, ये भी ग्लेशियर के अतराफ़ में मौजूद जो मवाद होता है बाज़ हालतों में सतह पर जमा होकर दरमियानी हिस्से को रोक लेता है, जिसके पिघलने पे ये पानी इस गड्ढे में यानी एक हौज़ जो ग्लेशियर की सरफेस के ऊपर अंदर की तरफ कुएं की शक्ल में हौज़ सा बना होता है, उसमें जमा होता रहता है। और जब वो ग्लेशियर पिघल जाता है तो वो मवाद पीछे जो है इस तरह उस हौज़ में में भरा रहता है। हौज़ केतली नुमा हौज़ बन जाते हैं, गड़े से बन जाते हैं, जो फिर बाद में ग्लेशियर का पानी पिघलने से भर जाते हैं। केम्स और झीलें अगर देखें तो ये बरआज़मी ग्लेशियर के इख्तितामी मरहले पर जब मवाद रास्ते में जमा होकर ग्लेशियर से निकलने वाली किसी नदी के रास्ते को बंद कर देता है तो पानी इस गड्ढे में मरकूज़ होकर रह जाता है, जिससे एक झील बन जाती है। ऐसी झीलों को केम्स झील कहते हैं। दूसरे चूँकि ये झीलें ग्लेशियर बहाव से बनती हैं, इसलिए हम इन्हें ग्लेशियाई झीलें भी कह देते हैं। ऐसी झीलों के तरफ से ग्लेशियर अपना मवाद ऊंचे दीवार नुमा किनारों की शक्ल में जमा कर देता है। इनको हम केम्स के नाम से पुकारते हैं। जब नदियाँ इन केम नुमा झीलों में दाखिल होती हैं तो अपने इख्तितामी मरहले से पहले सतह पर या केम झील के किनारे नफीस मवाद तकून नुमा शक्ल में जमा कर देती हैं। इनको केम डेल्टा भी कहते हैं।
इस मंदरजा बाला तकरीबी और तमीरी सरगर्मियों से बासानी माजी की इन बड़ी बड़ी बर्फ़ानी चादरों यानी बर आज़मी ग्लेशियर्स के सतह ज़मीन पर मौजूद होने और इनके सतह ज़मीन पर मुरतब होने वाले असरात का पता चलता है कि किस तरह मुख्तलिफ़ ग्लेशियरी द्वार में सतह ज़मीन पर ये मतहरक बर्फ़ानी निज़ाम थे या मतहरक बर्फ़ जो थी कैसे ज़मीन के ऊपर ये असरअंदाज होते रहे हैं, कैसे ये नई लैंड फॉर्म्स बनाते रहे हैं और पुरानी लैंड फॉर्म में तब्दीलियां करते रहते हैं या उनको ख़त्म करते रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम अल्पाइन ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे कि अल्पाइन ग्लेशियर या पहाड़ी ग्लेशियर अपने तकरीबी अमल से और अपने तमीरी अमल से ज़मीन के ऊपर कौन कौन से खदोखाल बनाता है। आज का इतना ही लेक्चर है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।